हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल घर की पढ़ाई और इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं फर्स्ट प्री बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th का, जो कि हिंदी का प्री बोर्ड है। और यहाँ पर आपको मैक्सिमम मार्क्स 80 हैं और टाइम जो है वो 3 घंटे का है। तो यानी कि ये जो आपका प्री बोर्ड है ये बिल्कुल ऐसे सेट किया गया है कि जैसे अगर आप इसको करेंगे तो आपकी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपके बोर्ड के हिंदी के एग्ज़ाम के लिए। और इसका फॉर्मेट और बिल्कुल डिज़ाइन जो है वो 2021 के फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम के जैसा ही है। और अगर आप इसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाते हैं और अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है तो इसका मतलब आप पक्का अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने वाले हैं, क्योंकि फॉर्मेट बिल्कुल सेम रहने वाला है, क्वेश्चन सेम टाइप्स के होंगे। अगर आपने इसमें अच्छा कर सकते हैं तो आप अपने बोर्ड में भी काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन हैं। इस क्वेश्चन पेपर में आपको कोई सॉल्यूशंस तो नहीं दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको इससे प्रैक्टिस करनी है जिससे कि आपको पता चले कि आप कितने प्रिपेयर हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। और कुछ टाइम बाद मैं इसके सॉल्यूशंस वाली वीडियो भी बना दूंगा। तो चलिए, पहले आपको यहाँ पर दिया गया है अपठित गद्यांश। तो अपठित गद्यांश आपका बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आने वाला है और ये जो प्री बोर्ड का एग्ज़ाम पेपर है ये बिल्कुल बोर्ड के फॉर्मेट को फॉलो करता है। तो यहाँ पर पहले आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि एक एक नंबर के हैं, ऑप्शनल वाले, जो आपको ये अपठित गद्यांश को पढ़कर करने हैं। फिर आप उसके बाद देख सकते हैं आपको नीचे एक पोएम दी गई है। आप पहले वाले क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और उसके नीचे आपको दिख रहा होगा कि नीचे एक काव्यांश है, यानी कि एक कविता जिसको पढ़ के हमें आगे के प्रश्नों का उत्तर देना है। और इसमें भी हमें 5 प्रश्न कुल दिए गए हैं और फिर हमें इन सब का भी सॉल्यूशन करना है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हिंदी का एग्ज़ाम का जो पेपर होता है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है। सिर्फ हमें उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि हम जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसी का अच्छे से आंसर दें। और थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि हम कोई फॉर्मेट में गलती ना करें जो कि व्याकरण में है। तो उन्हीं छोटी छोटी मिस्टेक्स का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम 100% श्योर होके अपने हिंदी का एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएंगे और अच्छे नंबर भी पा पाएंगे। उसके बाद है यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन, जहाँ पर आपका व्याकरण वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर आपको सबसे पहले वाक्य के जो भेद होते हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन आपको आंसर सिर्फ 4 के देने हैं। और आप बोर्ड के एग्ज़ाम में भी 5 के आंसर बिल्कुल मत देना, क्योंकि इसके आपके नंबर काटे जा सकते हैं। आपको सिर्फ 4 के ही आंसर देने हैं, जो जिस 4 में आप बिल्कुल 100% श्योर हों आप उन्हीं 4 को करें। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पहले वाक्य से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनमें से आपको 4 करने हैं। उसके बाद यहाँ पर वाच्य से, जो वाच्य होता है उससे भी आपको 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें से सिर्फ आपको 4 के ही उत्तर देने हैं। और ये सभी ऑप्शनल हैं, तो आपको पढ़ना है ध्यान से और फिर जो आपको सही लगता है आपको वही वाला ऑप्शन अपने एग्ज़ाम में लिख के आना है। फिर इसके बाद यहाँ पर हमारा 5वां प्रश्न है जो है पद परिचय से रिलेटेड। व्याकरण में हमारा पद परिचय भी आ रहा है और यहाँ पर भी हमें 5 क्वेश्चन दिए हैं जिसमें से हमें सिर्फ 4 करने हैं। और यहाँ पर हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो पद है उसका हम जो परिचय है बिल्कुल एक्यूरेट दें और कोई भी गलती ना करें। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस स्क्रीन पर विजिबल हो रहे हैं और अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आती है किसी भी क्वेश्चन में तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। और आप हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या ये आपके लिए यूज़फुल था या फिर नहीं। अगर आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट छोड़कर भी ज़रूर जाएँ। और यहाँ पर व्याकरण में फिर हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो है 6th क्वेश्चन, जिसके ही हमें 5 पार्ट दे रखे हैं जिसमें से सिर्फ हमें 4 ही करने हैं। और इसका जो टॉपिक है वो है रस के ऊपर। रस भी 10th क्लास के जो बोर्ड का सिलेबस है व्याकरण का उसमें इस बार आ रहा है। और यहाँ पर हमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन इससे ही पूछे जाएंगे हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर हमें कुछ 5 प्रश्न दिए गए हैं जिनमें से हमें सिर्फ 4 का ही उत्तर देना है। और यहाँ पर अगर आपने ये 40 मार्क्स का जो स्टार्टिंग का पार्ट ए है वो अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपके अच्छे मार्क्स जरूर आ जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 40 मार्क्स के क्वेश्चन है वो आपके ऑप्शनल होंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और वो आपके लिए बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होने वाले हैं, ये आप बिल्कुल श्योर रहिए। और फॉर्मेट इसी वाले क्वेश्चन पेपर की जैसे होगा। अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसमें अच्छे मार्क्स पा सकते हैं तो 100% श्योर रहिए कि आपके हिंदी के बोर्ड एग्ज़ाम में भी अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि फॉर्मेट सेम रहेगा और कुछ भी नहीं बदलता है। बस सिर्फ जो लिटरेचर वाला पार्ट होता है जो हमारी बुक से आता है उसी में थोड़ा सा चेंज हो सकता है, कुछ क्वेश्चन बदलते हैं, वरना बाकी सब तो सेम ही रहता है। और फिर हमें 7वें क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं जहाँ पर हमें पहले एक पैराग्राफ दिया गया था और उसके बाद में हमें 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर मैं आपको ये दिखा देता हूँ और पैराग्राफ मैं आपको एक बार दोबारा से स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारा पैराग्राफ स्टार्ट होता है और फिर इसके बाद
हम चलते हैं आगे पैराग्राफ में। यहाँ पर आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर हमें ये 5 प्रश्न दिए गए हैं जो कि हमें पूरे 5 के 5 करने हैं। आप इस बात पर का भी ध्यान रखिए कि आपको कहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कि आपको 5 में से 4 करने हैं और कहाँ पर आपको सभी के सभी करने हैं। और उसके बाद आपको 8वें प्रश्न में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं ऑप्शनल वाले, जहाँ पर आपको जो अपनी बुक पढ़ रखी है, चैप्टर्स पढ़ रखे हैं, उनके बेसिस पे ही आपको इनके उत्तर देने हैं। फिर हम चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन में हमें एक हमारे पार्ट से ही जो हमारी बुक है उसी में से एक काव्यखंड दिया गया है, जहाँ पर हमें ऑप्शंस दिए गए हैं सभी क्वेश्चंस के, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी हैं, वो हमें करने हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप इनको सॉल्व करना चाहते हैं या फिर नोट करना चाहते हैं। और फिर इसके बाद हमें 10वें क्वेश्चन पर आ चुके हैं, जहाँ पर हमें 2 और क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें भी हमें ऑप्शंस मिले गए। तो हमें इनको करना है अच्छे से। और यहाँ पर हमारा जो खंड आ होता है वो समाप्त हो जाता है, जो कि टोटल 40 मार्क्स का होता है। और उसके बाद हमारा दूसरा खंड स्टार्ट होता है जो हमारा पाठ्य पुस्तक से आता है और रचना वाले पाठ का होता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और यहाँ पर सिर्फ आपसे इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और जिनका अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ रखा है अच्छे से और आपको चैप्टर समझ में आ गया है तो आप खुद से भी इनका आंसर लिख सकते हैं। और आपको यहाँ पर 11वें प्रश्न में चारों के चारों उत्तर देने हैं, और जो कि 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है, और इसमें आपको 25 से 30 वर्ड्स में ही उत्तर देने हैं। अब इस बात का भी ध्यान रखिए कि बोर्ड में आपको ज़्यादा लंबे आंसर नहीं देने हैं, जितना आपको पेपर में दिया गया है लिमिट उसी के हिसाब से आपको आंसर लिखने हैं, वरना बोर्ड का जो चेकर है वो आपके नंबर काट भी सकता है। तो 25 से 30 है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 35-40 तक ही ले जाएँ, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना लिखें। और उसके बाद हमारा 12वां प्रश्न है जिसमें हमें 3 प्रश्न दिए गए हैं और तीनों के तीनों हमें करने हैं, और सब में हमें 70 शब्दों में उत्तर देने हैं, यानी कि 70 वर्ड्स में हमें उत्तर देने हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है इसमें कि 70 वर्ड्स में ही दें हम। और फिर उसके बाद हम 13th क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 13th क्वेश्चन में हमें सिर्फ 2 प्रश्न करने हैं टोटल 3 में से, और इसके उत्तर हमें देने हैं 40 से 50 शब्दों में। ये 2-2 मार्क्स के नहीं, ये 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं, तो हम इसमें ये ध्यान जरूर रखें कि हम इसमें 3 पॉइंट जरूर दें। और उसके बाद हमारा आ जाता है रचना वाला पार्ट, और यहाँ पर 14 प्रश्न में हमें 3 ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं जिन पर हम लिख सकते हैं, और साथ ही साथ संकेत बिंदु भी दिए गए हैं जिन पर हमें 80 से 100 वर्ड में अनुच्छेद लिखना है। और अगर आप चाहते हैं कि रचना में आपके 100% मार्क्स आए तो आप इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं को प्रैक्टिस करें, आपको जो भी टॉपिक्स मिलते हैं रिलेटेड, अभी से रिलेटेड जो लेटेस्ट टॉपिक हैं, आप उनको सर्च करिए और उनको पढ़िए कि उनके अनुच्छेद कैसे लिखे जाते हैं, और उनको लिखने की कोशिश करिए। और क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में 100% आने वाला है, अनुच्छेद आएगा, फिर उसके बाद आपको पत्र लिखने के लिए आएगा, और पत्र का फॉर्मेट आपको अच्छे से आना चाहिए। यहाँ पर आपको औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में एक ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ पर आपको 80 से 100 वर्ड में एक पत्र लिखना पड़ेगा। और फिर उसके बाद आपको एक विज्ञापन बनाना भी आना चाहिए, जो कि आपका 25 से 50 शब्दों में होता है, और इसके आपको 5 मार्क्स बड़े ही आसानी से मिल जाते हैं अगर आप फॉर्मेट को फॉलो करते हैं और अच्छे से एक विज्ञापन तैयार कर देते हैं। फिर 17वां क्वेश्चन है जो हमें संदेश देना होता है, बधाई संदेश या फिर किसी भी चीज़ का संदेश हम किसी को देते हैं, वो भी हमें अच्छे से लिखना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको संदेश सिर्फ 30 से 40 शब्दों में, यानी कि अगर आप माने जो हमारी बोर्ड एग्ज़ाम की शीट होती है उसके हिसाब से सिर्फ हमें 3 लाइनें ही लिखनी पड़ती हैं, और हमें 50 मार्क्स मिल जाते हैं। सिर्फ किस वजह से? हमारी अच्छी हैंडराइटिंग होनी चाहिए, फॉर्मेट अच्छा से होना चाहिए, और हमने जो लिखा है उसका एक सही मतलब भी होना चाहिए, वो क्वेश्चंस के एक्यूरेट आंसर में आना चाहिए। और यहीं पर हमारे क्वेश्चन पेपर समाप्त होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको जो फॉर्मेट चाहिए है बोर्ड एग्ज़ाम का हिंदी के, तो वो भी मैंने वीडियो डाल रखी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आपको एंड स्क्रीन में यानी कि वीडियो के एंड में भी वो आपको मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और हमें ज़रूर बताएं कि आपको इससे हेल्प मिली या नहीं। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।